नमस्कार। कांग्रेस पार्टी बागवानी के इशू को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। याद करिए 2022 का विधानसभा चुनाव, 10 गारंटियों में से कांग्रेस की गारंटी थी कि बागवान तय करेंगे अपने फलों की कीमत, परंतु इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने बागवानों को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, माननीय मंत्री जी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, जो यहाँ जिला के मंत्री हैं वो कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, और इसके कारण पूरी, जिसको मैं बोलता हूँ, एक कंफ्यूजन हिमाचल प्रदेश में बागवानों के मन में आ चुकी है। मैं एक बात को बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो वजन के हिसाब से सेब बिकना चाहिए, परंतु जो 24 किलो की रिस्ट्रिक्शन या कैपिंग कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बागवानों पे लगाई है, वो समझ से परे है, वो सारे लॉजिक्स को डिफाई करती है। तो मैं आपके माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, जो उनके मंत्री हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये हमारे को सबको बताएं। इसके अलावा जो एक और दूसरा जो पॉइंट है, जो बहुत ज्यादा बागवानों को इस टाइम की वजह से पीड़ा में है, वो है जो 2 किलो कम करके हमारे को उसकी कीमत मिल रही है। अब 2 किलो का क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, ये भी हमारे समझ से परे है। क्या बागवानों का जो पैकेजिंग मटेरियल में कॉस्ट नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। तो बागवानी मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो -2 किलो कर रहे हैं, आपको भी बिल्कुल पूरी तरह से बंद कराइए, और उस पर भी एक, जिसको मैं बोलता हूं, एक SOP लेकर आइए। देखिए, इस सारी कंफ्यूजन को बचने का एक तरीका था। जब कांग्रेस पार्टी अप्रैल में इन लोगों ने सारे स्टेक होल्डर के साथ संवाद करा, तो उसी टाइम यूनिवर्सल कार्टन को लेकर आ जाते। आज इस तरह की कंफ्यूजन बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाती, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मानती है कि यूनिवर्सल कार्टन इसका एक सोल्यूशन था, पर मुझे लगता है उस सोल्यूशन को कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पूर्व में जितनी भी सरकार रही, चाहे धूमल जी की रही हो, चाहे शांता जी की रही हो, चाहे ठाकुर जयराम जी की रही हो, मंडियों को सबसे ज्यादा विस्तार और सबसे ज्यादा जो मंडियां हिमाचल प्रदेश में बनी, वो बनी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और हमने इंश्योर करा कि जो बाहर के आढ़ती हैं वो हिमाचल प्रदेश में आए। परंतु आज ये स्थिति हो गई है, ये कंफ्यूजन हो गई है कि अब जो बागवान है वो सोचने में मजबूर हो गए हैं कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा सेब है, जो हमारा नाशपाती है, उस कंफ्यूजन की वजह से वो सेब और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं बागवानी के, उनको वो हिमाचल की मंडियों से बाहर भेजें। इसका मतलब सीधे तौर से हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू लॉस होगा। तो मैं यहाँ से बागवानी मंत्री जी से ये भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या रेवेन्यू लॉस के लिए जो हिमाचल प्रदेश का होगा, उसके लिए आप जिम्मेवारी लेंगे? मुझे याद है पिछली साल पूरी तरह से जब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर गई थी, उन्होंने एक मुद्दे को उठाया था, और वो मुद्दा था कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे तो वो APMC का जो 2005 का एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। उसमें ये बात भी कही गई थी कि जो सेब है वो किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। उस एक्ट में ये बात भी कही गई थी, जो बागवान है उनको 24 घंटे के अंदर पेमेंट दी जाएगी। तो मैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी की सरकार को याद दिला देना चाहता हूँ, जिस कारण से वो आज सत्ता में है, वो उन्होंने ये कहा था कि वो APMC को एक्ट को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करे। तो आज टाइम आ गया है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। जगत सिंह नेगी जी, मैं ये भी आपसे यहाँ से निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, पूरी तरह से जैसे मैंने बोला, सरकार कंफ्यूज्ड है। आज जब पूरी तरह से जिला शिमला बागवानी का जो क्षेत्र है वो त्राहिमाम कर रहा है, हमारी रोड सारी बंद है, हमारे बगीचे उजड़ गए हैं, हमारा, जिसको मैं बोलता हूँ, आमदनी पे खतरा है, परंतु उसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने कंफ्यूजन करके रखी है। अच्छा होता कांग्रेस पार्टी की सरकार रोड्स को तुष्ट दुरुस्त करती। निचले क्षेत्र में सेब सीजन शुरू हो चुका है, आज रोड सारी ब्लॉक है। मुझे इतनी रोड्स पता है अपने क्षेत्र में जो 10-10 दिन से बंद है, पर उसको लेकर कोई भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कांग्रेस की, इसके बारे में सोच नहीं रही है। पर उनका एक ही काम है, किस तरह से सबको, बागवानों को कंफ्यूज करके रखो। मुझे याद है पूर्व में, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, 15 जुलाई को सारे कलेक्शन सेंटर्स खुला करते थे, हिमफेड के और HPMC के, परंतु अभी तक एक भी कलेक्शन सेंटर एप्पल ग्रोइंग एरिया में नहीं खुला है। तो मैं यहाँ से माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कलेक्शन सेंटर कब खुलेंगे। मैं यहाँ से सरकार से एक और निवेदन करना चाहता हूँ, एप्पल ग्रोइंग एरिया में इस टाइम पतझड़ हो रहा है। क्या उससे बचने के लिए हमारे पास PP सेंटर में क्वालिटी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड्स की सप्लाई है? अगर नहीं है तो उसको इंश्योर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या नॉन यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट्स है, साइंटिस्ट हैं, जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट है, क्या वो बागवानों के बगीचों में जाकर इस बात का रिसर्च कर रहे हैं कि क्या क्यों हो रहा है, और उसकी रेमेडीज या करेक्टिव मेजर्स बागवानों को क्या लेनी चाहिए? इस बारे में तो सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। इसमें एक और मुद्दा यहाँ से मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूँ। आप बोलते हैं एक तरह से कि आप बागवानी हितैषी है, फिर
₹3 का जो डीजल है वो आपने क्यों बढ़ा दिया? और मैं फिर याद कराना चाहता हूं, जनवरी से लेकर अभी तक ₹6 का जो डीजल है वो आप बढ़ा चुके हैं, और इसका सीधा सीधा जो एक इफेक्ट है वो बागवानों को पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हमारी बढ़ जाएगी। अच्छा होता कांग्रेस पार्टी एक प्रोएक्टिवली इन चीजों को प्लान करती और उसको एग्जीक्यूट करती, परंतु नहीं, उन्होंने पूरी तरह से बागवानी के जो पूरा जो इंडस्ट्री है हमारी उसको कंफ्यूज करके रख दिया है। मैं बागवानी मंत्री जी से और मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये फिर निवेदन करना चाहता हूं, आप सिर्फ कैमरे के सामने ये मत बोलिए कि आप बागवानी हितैषी हैं, परंतु आप काम करके दिखाइए और ये जो कंफ्यूजन है उसको पूरी तरह से बंद करिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।